हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, सितंबर में आपको नोरसेट 11 देखने को मिलेगा, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगस्त में देखने को मिल ही जाएगा। इसकी डेट्स के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि प्री का एग्जाम कब होगा और मेंस का एग्जाम कब हुआ, क्योंकि नोरसेट जो है वो पहले ही अपने डेट्स आउट कर देता है। तो उसकी डिटेल्स आप जाकर नर्सिंग अड्डा के चैनल पर देख सकते हैं। अब जो भी बच्चे नोरसेट 11 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी अभी बीएससी पास आउट करी है, या वो बच्चे जिनका जीएनएम का 2 साल का एक्सपीरियंस अब पूरा हो रहा है और वो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी होती है ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नोरसेट 11 जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो चलिए वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किन किन चीजों को आपको फॉलो करना है। अब आप तैयारी तो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या इन चीजों को आपने अपने शेड्यूल में ऐड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सिलेक्शन करने के लिए ये 7 पिलर्स है जो कि आपको देखने हैं कि ये सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या 7 चीजें जरूरी है सिलेक्शन के लिए? सबसे पहले कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो भी थ्योरी आप कर रहे हो, आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड अप टू डेटेड होनी चाहिए। दूसरा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, पीवाईक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देना जरूरी है। रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ में नॉन नर्सिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 7 पिलर्स है सिलेक्शन के, जो कि आपको फॉलो करने हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज अगर ऐसी है जो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अभी के अभी अपने शेड्यूल में ऐड कर लीजिए। मैम, इसका फायदा क्या होगा? तो चलिए फायदे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, थ्योरी। अगर आप थ्योरी पढ़ते हो ना, तो जब एग्जाम में या फिर जब आप क्वेश्चन दोगे, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आपके सामने से वो चीज निकली है, अगर आपने उन चीजों को पढ़ा हुआ होगा, तो आप उसको बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जब चीजें हमने पढ़ रखी होती है, तो वो हमारी आंखों के आगे से जब निकलती है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आपके सामने आएगी, तो उसके बारे में आपको आइडिया होता है कि हाँ यार, ये चीज मैंने पढ़ी थी। ये तभी पॉसिबल है अगर आप थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तो आपकी मेमोरी रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, ये चीज मैंने पढ़ी हुई है। तो थ्योरी करने से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है कि हाँ भाई, ये कंसेप्ट जो है ये मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आप अपने कंसेप्ट जो बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हो। फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस। इससे क्या होता है, आपको पता लग जाएगा एग्जाम का पैटर्न कि स्पेसिफिक टॉपिक में से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो आपने वाइटल साइन का टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद में आपने इसी सब्जेक्ट, इसी क्वेश्चन के बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। क्योंकि सिर्फ पढ़ने, सिर्फ थ्योरी करने से कुछ नहीं होगा। थ्योरी तो आपने कर ली, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। वो तभी पॉसिबल है अगर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो। फिर आते हैं पीवाईक्यूज पे। देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको लगता है एग्जाम का पैटर्न पता कि अब तक नोरसेट ने जो भी एग्जाम लिए हैं उनका लेवल क्या रहा है, क्या लो लेवल रहता है, मॉडरेट लेवल रहता है, या फिर एग्जाम का जो लेवल है वो हाई रहता है। दूसरा, किस तरीके के एग्जाम आते हैं भाई, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या वन लाइनर्स आते हैं एग्जाम में, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये सभी चीजें आपको कैसे पता लगेगी, जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे। तो पीवाईक्यू को सॉल्व करके आपको पता लगता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। इसके लिए आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं भाई मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट देने से आपकी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होती है, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम को सॉल्व करने का, प्लस आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होता है। क्योंकि जो एग्जाम होता है नोरसेट का, वो 5 सेक्शंस के अंदर होता है। अगर मैं प्री की बात करूं तो 5 सेक्शन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन में। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, और हर सेक्शन को आपको 18 मिनट में सॉल्व करना होता है। जैसे ही 18 मिनट पूरे होंगे, चाहे आपने क्वेश्चन सॉल्व करे नहीं करे, आप ऑटोमेटिकली सेकंड सेक्शन पे चले जाते हो और आप पीछे नहीं आ सकते। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि गिवन टाइम के अंदर आप पेपर पूरा कर सको। इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। फिर आप कंटिन्यू जब मॉक टेस्ट देते रहते हो, आपकी रिवीजन होती रहती है, आपको पता लगता है कि हाँ, मेरे नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, धीरे धीरे आप उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो। रिवीजन करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेंगी, वरना एक तरफ पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ भूलते जाओगे। रिवीजन करने का एक ही रूल है, वो ये है कि भाई वीकली रिवाइज करो, उसके बाद सबसे पहले डेली रिवाइज, जो आज पढ़ा वो आज रिवाइज करना है।
फिर हफ्ते में एक बार पूरे हफ्ते का रिवाइज करो, फिर महीने में एक बार पूरे महीने का रिवाइज करो। ये रूल होता है रिवीजन का। डेली रिवीजन करो, फिर वीकली और फिर मंथली, इस तरीके से आपको रिवीजन की टेक्निक फॉलो करनी होती है। फिर आ जाता है भाई नॉन नर्सिंग पे। 20 नंबर की नॉन नर्सिंग होती है और 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए नॉन नर्सिंग के लिए भी आपको अलग से टाइम निकाल के नॉन नर्सिंग की भी तैयारी करनी है, इसको भी याद रखिएगा। ये मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, रफ टाइम टेबल, आप अपने टाइम के हिसाब से इसको बना सकते हैं, जिसके अंदर मान लीजिए अगर आप सुबह 6 से 7 उठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, 8 बजे आप पढ़ने बैठ गए, 8 से 11 3 घंटे आपने पहला सब्जेक्ट उठा लिया, जैसे कि मान लो ओबीजी उठा ली, 8 से 11 ओबीजी का जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, 11 से 12 आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, क्वेश्चंस के डबल रिवीजन हो गई। उसके बाद में आपने 12 से 2 रेस्ट किया, लंच किया, वो सब हो गया। 2 से 5 में आपने सेकंड सब्जेक्ट उठा लिया। एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओ और ये देखना दोनों अगर को रिलेटेड होंगे तो और ज्यादा अच्छा हो। जैसे कि यहाँ पे ओबीजी उठा लिया, यहाँ चाइल्ड हेल्थ उठा लिया, दोनों रिलेटेड है तो सही है। 5 से 6 में फिर आपने इसकी भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली। 6 से 8 आपने नॉन नर्सिंग को दे दिया, 8 से 10 आपने रेस्ट किया, डिनर किया, 10 से 11 1 घंटा, क्योंकि 90 मिनट्स का पेपर होता है, 1 घंटे आपने मॉक टेस्ट दे लिया और सोने से पहले एक बार पूरे दिन में जो भी पढ़ा था उसका सबका रिवीजन कर लिया। तो एक रिवीजन तो आपको डेली ही करना होता है, फिर हफ्ते में एक बार पूरे हफ्ते का रिवीजन करो, फिर महीने में एक बार पूरे महीने का रिवीजन करो, सब याद रहेगा, कुछ नहीं बोलोगे। क्योंकि साथ साथ में जब आप मॉक टेस्ट देते रहोगे तो मिक्स क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे हर टॉपिक से, तो वो टॉपिक आपका कंटिन्यूअसली रिवाइज होता रहेगा, इसीलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। क्योंकि जब मॉक टेस्ट देते हैं तो वो मिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। जब मॉक टेस्ट के द्वारा बार बार उन टॉपिक्स को आपके सामने से वो टॉपिक आते रहेंगे तो आपकी रिविजन और ज्यादा अच्छी होती जाएगी। तो इससे क्या है कि चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद होती है। क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता, उसका एक ही तरीका है, रिवीजन करो। जितनी रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। रिवीजन के लिए आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, आप मॉक टेस्ट दो, मिक्स क्वेश्चंस का जो पूरा सीरीज आता है आप उसको सॉल्व करो, तो इससे जब टॉपिक सामने आते रहेंगे ना तो वो रिवीजन होता रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का। तो ये मैं और एक चीज जैसे कि मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताई है कि जब भी आप तैयारी करने बैठे हुए हो, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको थ्योरी के अंदर, तो ये ध्यान रखना कि जब आप नॉर्सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी जैसे आपको पता होगा एमएसएन से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर ओबीजी हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, फार्मा हो गया। भाई यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट को हाई वेटेज दी हुई है। जिन सब्जेक्ट को हाई वेटेज दी हुई है उस पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है और उनको थोड़ा अच्छे से करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखे करना है। तो ये बस 7 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है अगर आप फर्स्ट टाइम पर सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि नर्सिंग अड्डा हमेशा आपके साथ है और इसी तरीके की वीडियोस हम इसीलिए लेके आते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले, एक गाइडेंस मिले कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो और दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इस वक्त नर्सिंग अड्डा जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेल भी लेकर आया है धुरंधर। इसमें आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ ऑन ऑल द बैचेस और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। अगर एनरोल करना चाहते हो तो ये है भाई आपका नंबर 9240231061। इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं सेल में। प्लस आप खुद से भी एनरोल कर सकते हैं, उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, एक सेकेंड, क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज में जाना है और आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे नर्सिंग एग्जाम्स। आप नॉर्सेट को टारगेट कर रहे हो तो ये है नॉर्सेट का अचीवर्स बैच, ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, 78% ऑफ चल रहा है, 2639 का बैच है। यहाँ से बाय नाउ करके और कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, यानी 80% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको इधर जाना है नर्सिंग एग्जाम में, नर्सिंग महापैक पे आप इनरोल कर सकते हैं। ऑल इन वन एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए ऑल इन वन पैक है। जो आई हुई वैकेंसी है, जो आने वाली वैकेंसी है, सारी इंक्लूड होती है। 2198 का प्राइस है, 78% ऑफ चल रहा है। यहां से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर 2098 में आपको ये बैच भी मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं YT05, इससे आपको 2% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा किसी भी बैच के लिए। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट PDF नोट्स मिलते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप होती है, डाउट सेशन होते हैं, बीच बीच में आपके लाइव मॉक टेस्ट होते हैं जो कि आपको देने को
मिलते हैं। तो और भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो जो मैंने नंबर बताया है आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपनी तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटसेट जैसे एग्जाम के लिए 6 महीने आपको देने होते हैं, जो कि आप बचे भी नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, हमारे डेली सेशंस हो रहे हैं, आप वो अटेंड कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।